Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Today we Good will morning, sir. good morning. Today we will start our miscellaneous exercise from question number 10 up to question number 9 we had done in our previous session. Tank वाला कर लिया था. Okay. Read out करते हैं question number 10. The sum of the perimeter of a circle and a square is k. एक सर्किल और एक स्क्वायर. आंसर. एक सर्किल है, सर्कल सब समझते हो, एक स्क्वायर. इन दोनों के पेरीमीटर का सम क्या है? के. अब पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्रीज, ये जो इसकी बाउंड्रीज की लंबाई है, जिस सर्किल की बाउंड्री की लंबाई कितनी है, स्क्वायर की बाउंड्री की लंबाई कितनी है, इन दोनों के पेरीमीटर का सम क्या है? फॉर्मूला वाइज इसके पेरीमीटर को हम कहते हैं 2πr, और फॉर्मूला वाइज इसके पेरीमीटर को क्या कहेंगे? अगर साइड ए है, बोलो तनिषा, तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अगर साइड ए मान ली, जैसे इसका रेडियस 4 है ना, 4 टाइम्स ऑफ ए, तो ये दोनों को सम करने से क्या आ जाता है? के आ जाता है. एक चीज है कि वेयर के इज सम कांस्टेंट, वहां पे के को कांस्टेंट क्वांटिटी माननी है ना, वो चेंज नहीं हो रही है. प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल. भाई पेरीमीटर तो फिक्स कर दिया, मान लो 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर फिक्स कर दिया. 100 सेंटीमीटर में से कुछ पेरीमीटर सर्किल को देना है, उससे सर्किल भी तैयार करना है, और कुछ जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर को देना है, उससे स्क्वायर भी हमको तैयार करना है. बट वो क्या कह रहा है कि जब जो भी सर्किल और स्क्वायर तैयार हो, रेडी हो, तो उनका जो एरिया हो, उन एरिया का जो सम हो, एरिया का जो सम हो वो मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए. और ऐसा कब होगा? अगर अपने को एरिया मिनिमम करना है, दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है, तो तभी होगा जब आप स्क्वायर ऐसा बनाओ कि उसकी जो साइड बनाई है उस साइड को आपने क्या किया? रेडियस का डबल बना दिया. जब आपने स्क्वायर बनाया है लाइक दिस, तो स्क्वायर का जो भी रेडियस है, साइड है, वो साइड क्या बनाई है आपने? सर्किल की डबल बनाई है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 बनाई है तो फिर रेडियस 5 ही होनी चाहिए. ठीक है, ये साइड इसकी डबल होनी चाहिए. अगर आप ऐसा करते हो तो गिवन पेरीमीटर है ना, एक फिक्स्ड पेरीमीटर में ऐसे दो ये फिगर्स तैयार कर सकते हो जिनका एरिया क्या होगा? मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, उससे कम नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? बोलो, क्वेश्चन क्लियर है? So we have a circle and a square. ठीक है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो तो गिवन है, इन दोनों का पेरीमीटर तो गिवन है, यानी बेसिकली 2πr प्लस 4 इंटू साइड 4a, ये तो गिवन है, ये के. और आपको एरिया को मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो इसका एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. ये एरिया आपको मिनिमम करना है, टू बी मिनिमाइज्ड. एक तरीके से ये पूरी कहानी का सार है. ठीक है ना, ये इसकी रेडियस है विच इज आर, ये इसकी साइड है ए, साइड ए है. अगर साइड ए है तो पेरीमीटर 4a हो गया, और अगर साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर हो गया. इधर अगर रेडियस आर है तो पेरीमीटर 2πr हो गया, और रेडियस अगर इधर आर है तो यहाँ पे आर क्या, एरिया क्या हो गया? πr स्क्वायर. अब इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर है, एक है रेडियस, एक है साइड. आपको दोनों को एक क्वांटिटी में चेंज करना है, या तो आर को चेंज करके ए में कन्वर्ट करना है, आर इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है, या फिर ए इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है. क्योंकि एक ही पैरामीटर से हम आगे चलते हैं, वेरिएबल तो एक ही लेके चलते हैं, कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं ना. तो अब उसको चेंज कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. पहली इक्वेशन से उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे. आर इन टर्म्स ऑफ ए लिखेंगे या फिर ए इन टर्म्स ऑफ आर लिखेंगे. अब आपको जो जो भी चीज करने में सहूलियत हो आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप आर इन टर्म्स ऑफ ए लिखते हो, जो भी आएगा उसको फिर आपको यहाँ पे पुटअप करना है आर स्क्वायर में. और अगर आप ए इन टर्म्स ऑफ आर लिखते हो तो जो भी आएगा उसको फिर आपको यहाँ पुटअप करना है.
ठीक है, तो a इन टर्म्स ऑफ r लिख लेते हैं क्योंकि उसको पुटअप करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर मैंने r इन टर्म्स ऑफ a लिखा तो फिर है ना, जैसे r इन टर्म्स ऑफ अगर मैंने a लिखा तो जो भी चीज आएगी उसका फिर नीचे स्क्वायर करना है, क्योंकि r का यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो क्यों हम स्क्वायर करें, इसको एज इट इज रहने देते हैं, हम a इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। here let the radius of the circle be r, of the circle be r, and the side of the square be a, be a। तो कंबाइन पहले, सबसे पहले पेरीमीटर, सो कंबाइंड पेरीमीटर, कंबाइंड पेरीमीटर। वैसे तो देखो सर्किल का पेरीमीटर नहीं होता, सर्कमफ्रेंस होता है, लेकिन दे आर वन एंड द सेम थिंग, तो हम एट टाइम्स उनको इस वर्ड से भी डिनोट करा सकते हैं। कंबाइंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर, and the square is what? Perimeter of circle 2 pi r plus स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और ये क्वांटिटी k है ऐसा गिवन, दिस क्वांटिटी इज k, दिस इज गिवन। क्या कहा हमने, a इन टर्म्स ऑफ r लिखना चाह रहे हैं, तो a इन टर्म्स ऑफ r कैसे लिखेंगे, 4a की वैल्यू 2 पाई r को उधर भेजो तो k माइनस 2 पाई r, तो a की वैल्यू k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है जी, इसको अलग अलग कर देता हूँ, कैसे, k बाई 4a माइनस 2 पाई r बाई 4a करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई r/2a नीचे बचेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, एक तो टोटल मेरे को कांस्टेंट मिल गया, नहीं टोटल तो नहीं मिला, दोनों में a नीचे आ रहा है। ये क्या किया है, देखो सॉरी, a की वैल्यू निकालोगे तो 4 ही तो आएगा, a की वैल्यू निकालोगे तो 4 ही तो नीचे जाएगा। क्लियर है, तो फिर यहाँ पर भी k/4 होगा और पाई r/2 होगा। अब देखो ये वाली क्वांटिटी टोटली कांस्टेंट है, और आपको डिफरेंशिएट केवल इसको करना पड़ेगा, ये फायदा हो गया इस 4 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है जी, इसको मार्क कर लो, ये a की वैल्यू बेटा ना, इन टर्म्स ऑफ r, इक्वेशन 1। अब देखो कैसे मुझे एकदम से हिंट लगा कि मैंने कुछ गलती करी है। इधर a लिखने से क्या हो रहा था कि मैं तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाल रहा था, ये क्वांटिटी अभी भी a और r में कैसे आ गई, इसमें r भी आ रहा है a भी आ रहा है। अरे मैंने क्या चीज का प्रोसेस स्टार्ट किया कि a इन टर्म्स ऑफ r, यानी कि हर चीज अब r में दिखाई दे, तो फिर a का आने का वहां पे चांस नहीं है ना, तो खुद ही को फील हो गया कि यार कहीं ना कहीं गलती की, तो उस a को हटाया। ठीक है ना, तो आंख नाक सब खुले रख के चलना है आगे, ऐसा नहीं है कि बस हाँ अंधाधुंध चल रही। ठीक है, तो a इन टर्म्स ऑफ r आ गया। नाउ कंबाइंड एरिया की बात करते हैं, समझ में आ रहा है गर्ल्स, कंबाइंड एरिया ऑफ ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, बोलो भाई जवाब दो। इक्वल टू क्या होगा, कंबाइंड एरिया, ऊपर लिखा भी है मैंने, सर्किल का एरिया Yes, sir. पाई आर स्क्वायर, एंड स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, लीस्ट करना है उसको, है ना। तो कहने के लिए ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वही मैक्सिमम मिनिमम है, फिफ्थ एक्सरसाइज का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। सो हाँ, क्या करते हैं, कंबाइंड एरिया को लेटर ए से डिनोट कर देते हैं, ए फॉर एरिया, एंड ए इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, नहीं पहले इसको चेंज तो करें, अरे इसको चेंज तो करो भाई, रुको माय मिस्टेक, जो हमने ऊपर मेहनत करी विच इज ए को आर की टर्म्स में लिखा, उसको चेंज तो करिए, तो पाई आर स्क्वायर प्लस, ऊपर कुछ गलत लिखा है ऐसा लग रहा है,
नहीं, ठीक है चलो। अच्छा, स्क्वायर दोनों साइड करना पड़ रहा है, एक एक जो वैल्यू लिखी उसका भी हमको भाई स्क्वायर तो करना ही पड़ रहा है, तो कोई फायदा इतना खास हुआ नहीं। ए इन टर्म्स ऑफ आर, आर इन टर्म्स ऑफ ए लिखते तो भी वही फायदा काम होता है ना। ठीक है चलो, अब होल स्क्वायर कर देते हैं, तो k/4 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। k/4 का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो a का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर क्या होगा, k/4 का स्क्वायर क्या होगा, k² 16। देन प्लस बी स्क्वायर कर दो पहले, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, और फिर देन -2ab लास्ट। तो -2ab जब हम करेंगे तो 2 इंटू दिस, एक 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, k/r/4, k/r/4 माइनस का k/r/4। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मुझे मिनिमाइज करना है, ये मेरा फाइनल एरिया आ चुका है, कंबाइंड एरिया, एंड इट इज टोटली इन टर्म्स ऑफ आर। आर आर आर, ये टोटल कांस्टेंट है, इसको पहले ही बाहर निकाल देना ना, पहले लिख देना पहले टर्म। अब लिख लो विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है ना। चलिए अब कंबाइंड एरिया को हम लेटर ए से डिनोट करा देते हैं, एंड यू कैन सी दैट ए इज ए फंक्शन ऑफ आर here because everything has come out to be in terms of r, the form of r. So a of r is a function where a of r equals to pi r square plus k square by 16 plus pi square r square by 4 minus k pi r by 4। अब क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, नाउ a-r इक्वल टू, तो पाई आर स्क्वायर का क्या बनता है, 2 पाई आर प्लस के स्क्वायर बाई 16 बताया था कांस्टेंट है 0 बनेगा, प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का 2r बनेगा ना। देखो आर स्क्वायर की जगह मैं मान लो 2r लिख दिया, 2 से ये 2 भी कट गया ना, तो फाइनली क्या बचा, पाई स्क्वायर आर बाई 2। सॉल्व करके लिख देता हूँ, पाई स्क्वायर देन आर डिवाइडेड बाई 2, पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इधर आओ, k पाई आर बाई 4 में से r एज ए वेरिएबल काम कर रहा है तो इसका तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा गया k/4, तो माइनस k/4। ठीक है ना, दिस इज आवर फाइनल डेरिवेटिव। कंपाइल करके लिख देते हैं, 0 0 लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, और 4 को एलसीएम ले लेता हूँ। 4 को एलसीएम लिया तो 4 2 जा 8 पाई आर वहां आया, प्लस 2 4 जा 8 होता है, तो 4 पाई स्क्वायर आर आया, और माइनस के पाई। ठीक है, पाई बाई 4 को कॉमन ले लो, पाई बाई 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बचता है वापस वही 2 पाई आर, पाई बाई 4 को कॉमन लिया, पाई 8 पाई आर लिखेंगे, सॉरी पाई बाई 4 को कॉमन लेंगे, तो एक तो पाई आ रहा है सब में, और एक डिवाइडेड बाई 4, तो पाई बाई 4 को कॉमन लिया सब हर जगह से, तो 8 पाई आर प्लस पाई बाई 4 को यहाँ से भी कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, पाई बाई 4। आज देखो एक दिन के गैप में इतना फर्क पड़ गया, फोकस नहीं कर पा रहे हम, है ना। 8 पाई आर में से पाई बाई 4 को कॉमन लिया तो 8 आर ही तो बचा, प्लस पाई बाई 4 को कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा 4 पाई आर। ठीक है, यहाँ से पाई बाई 4 को कॉमन लिया तो के बचा। अब ठीक है, ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। नाउ पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, फाइव a डैश r इक्वल टू 0, a डैश r इक्वल टू 0, दैट इज 5/4 into 8r plus 4 pi r
माइनस के इक्वल टू 0। तो π/4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसी क्वांटिटी को 0 मानना पड़ेगा, और इस क्वांटिटी को जब 0 मानते हैं तो k को उधर भेज दो, तो वी हैव 8r + 4πr इक्वल टू k। तो यहाँ से अगर मैं r को कॉमन ले लूँ तो 8 + 4π इक्वल टू k, तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, r की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू k डिवाइडेड बाय 8 + 4π। 8 और 4π में से अगेन 2 चाहो तो कॉमन, 4 कॉमन ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये भी ठीक है। k डिवाइडेड बाय 8 + 4π, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ? सिंगल डेरिवेटिव को, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ क्या करेंगे, वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, किस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, वैल्यू जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर दिस, मैं एक बार a' r की कोई सिंपलेस्ट वैल्यू लिख देता हूँ जिसका डबल डेरिवेटिव इजीली हो जाए। a' r की यही लिख देते हैं, फिर ऊपर ऊपर वाली ये वाली लिख देते हैं π/4, तो इसमें कांस्टेंट है, तो a' है π/4 मल्टीप्लाइड बाई 8r + 4πr और आगे है -k। ठीक है, सो करो डबल डिफरेंशिएट a'' π/4 कांस्टेंट है, कल भी था आज भी रहेगा। 8r का बनता 8, 4πr का बनता है 4π, और उसका बनता है कांस्टेंट का 0। ठीक है, कंपाइल करोगे ये आएगा π/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 + 4π। वैसे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, कहीं नेगेटिव साइन ही नहीं बचा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। आर की कोई वैल्यू, आर कहीं दिखाई दे रहा है कि मैं पुट करूं तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो वो आर की क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू पुट अप करने के बाद भी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं, इट इज ग्रेटर देन 0, एंड साथ में a डबल डैश आर की क्या वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट में, k इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 8 + 4π, r इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 8 + 4π। तो ये वैल्यू पुट अप करना ना करना एक ही बात है, बिकॉज 8 r जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ r है, उसमें वेरिएबल r कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा, तो पुट अप कहीं कर नहीं सकते, ऐसी की ऐसी यही कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है विच इज ग्रेटर देन 0। 5/4 इंटू 8 + 4π ग्रेटर देन। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, और मिनिमा ही लाना था। यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गए हैं, जो लिख देना, सो r इज इक्वल्स टू दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ये लाइन लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ, सो r इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 8 + 4π इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, सो the critical point is the point of minimum. The critical point क्या है, r equals to k divided by 8 + 4π is the point of minimum। पर हमको मिनिमम वाला पॉइंट नहीं निकालना था, हमको मिनिमम वाले पॉइंट पे ये प्रूव करना था कि जो साइड है, साइड है स्क्वायर की, वो डबल है किसकी, रेडियस की। तो ये तो हमने निकाल लिया था रेडियस, अब इससे हम निकालेंगे साइड। ठीक है ना, सो एक तरीके से रेडियस तो आ गई हमारी, रेडियस आर आ गई, k डिवाइडेड बाई 8 + 4π। जब एरिया मिनिमम है तो रेडियस यही होगी, कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब इस हिसाब से साइड क्या होगी, ठीक है, इम्प्लाइज साइड a इक्वल्स टू, तो ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 है एक जगह, जहाँ पे हमने a इन टर्म्स ऑफ r लिखा था, k/4 - πr/2, यही है। इसकी वैल्यू भी पुटअप करी, वहां पे हमने लिखा नहीं फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ पुटअप करिए, देखो यहाँ पे पुटअप करिए, इस जगह a की वैल्यू ये पुटअप करिए, तो यहाँ वी शुड राइट
इसके सामने लिख देना चाहिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और वापस फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू में पुटअप कर रहा हूँ, k/4 माइनस पाई आर बाई k/4 माइनस पाई आर बाई 2। ओके, k/4 माइनस पाई आर बाई 2 था, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 में से काम करते हैं, पाई बाई 2 निकालते हैं, आर की जगह ये वैल्यू पुटअप करते हैं, k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आती है साइड। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दो आपको। k/4 माइनस k पाई बाई, एलसीएम क्या आएगा बताओ। 4 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वहां पे भी 4 है ना, तो 4 को कॉमन लेके बाकी चीजों को अंदर भेज देता हूँ। 4 को कॉमन लिया तो देखो 8 2 जा 16, 16 में से 4 गया, 4 अंदर बचा, प्लस 4 2 जा 8, 8 पाई में से 4 गया तो 2 पाई, मतलब एक तरीके से उन दोनों में से 2 और कॉमन ले लिया इसको 4 बनाने के लिए। इधर 4 है ना, इधर 4 है, तो इधर भी 4 बनाने के लिए इन दोनों में से 2 और कॉमन ले लिया, तो बचता है 4 प्लस 2 पाई। अब एलसीएम आसानी से लेंगे ना, 4 इंटू 4 प्लस 2 पाई इजीली ले लेंगे एलसीएम, और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। 4 इंटू 4 प्लस 2 पाई एलसीएम हो गया, तो इधर आ जाएगा k इंटू 4 प्लस 2 पाई, और वहां पे सिंपली k पाई करते हैं सॉल्व। k इंटू 4 4k प्लस k इंटू 2 पाई 2k पाई माइनस k पाई डिवाइडेड बाय, और नीचे जो है अल्फा ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू 4 प्लस 2 पाई। ठीक है, तो 2k पाई में से एक k पाई गया तो एक ही k पाई बचा, 4k प्लस k पाई बचा। ठीक है, नीचे क्या बचता है 4 इंटू 4 प्लस, इसमें से k कॉमन ले सकते हो आप, और 4 प्लस k अंदर बच सकता है। अब देखो हमारे पास रेडियस क्या था, k डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 पाई, 8 प्लस 4 पाई बच रहा है। गलती करिए क्या, अच्छा रेडियस जो है इसका क्या है, हाफ है ना, साइड इसकी दुगनी है ना, तो वहां पे साइड इसकी दुगनी है, दैट मीन्स ये जो साइड है ये 2k डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 पाई बचना चाहिए। हमारी क्या बच रही है, हमारी कुछ अलग ही बच रही है, 8 प्लस 4 पाई। देखो फिर तो शुरू से कुछ ना कुछ गलती है, आ जाते हैं एक बार शुरू से चेक कर लेते हैं। 2 पाई आर प्लस 4a इक्वल्स टू के, ठीक है, 4a की वैल्यू हो गई k माइनस 2 पाई आर, a की वैल्यू हो गई k माइनस 2 पाई आर बाई 4, ये हो गया k/4 पाई आर बाई 2, कंबाइंड एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो एक बार क्वेश्चन भी फिर से रीड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ पेरीमीटर इज कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज प्लीज। ठीक है, और सर्किल और स्क्वायर ही है। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एरियाज विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर यानी कि k/4 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, k/4 यानी k स्क्वायर बाई 16 प्लस उसका स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस 2a भी करेंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया k पाई आर बाई 4। ठीक है यहाँ तक तो, अब इसको मिनिमाइज करना है, तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है, तो फिर से लिख दिया है पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 माइनस के पाई आर बाई 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, के स्क्वायर बाई 16 का 0 हो ही गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 आर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर बच गया, नीचे 2 कर दिया। ठीक है, हो गया हाथ से पाई के पाई बाई। ठीक है, 4 को एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8 पाई आर 2, अब देखो ये गलती है ना, पकड़ में आ गई भाई गलती। 4 को एलसीएम लिया तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, और 2 इंटू दिस करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई आर, 2 पाई स्क्वायर आर आएगा यहाँ पे, और माइनस ये क्या हो जाएगा
चलो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्या क्या गलतियां हुई चेक करते हैं। 2π² ठीक है, k/4 बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2πr, तो फिर तो क्रिटिकल पॉइंट भी गलत है। 2πr, 2 हर जगह 2 कर दो एक बार, 2πr 2πr 2π, तो k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, करते हैं आगे, यहाँ पे भी k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, ठीक है। रेडियस r फिर मेरी k डिवाइडेड बाय 8 + 2π होगा, सॉरी 2π, पाई पाई 2π, और यहाँ पर भी 2π, और यहाँ पर फिर क्या बचता है देखते हैं, पाई बचता है फिर तो +2π, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल पाई बचता है, तो एलसीएम आता है 4 × 4 + π, ठीक है, ऊपर भी 4 + π आएगा, ठीक है, तो 4k + kπ बचा यहाँ पे ओनली, और kπ में से kπ कैंसिल आउट, नीचे भी 4 + सिंगल पाई, kπ - kπ पूरा ही कट गया ना, तो केवल 4k डिवाइडेड बाय, दिस इज द फाइनल साइड इन टर्म्स ऑफ k, 4k डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4k डिवाइडेड बाय इसको 4 डिवाइड 4 × 4 + π को क्या करते हैं 4 से 4 काट देते हैं, अभी भी नहीं आया, k × 4 + π, और रेडियस क्या आ रहा है k × 8 +, हाँ तो अब ठीक है, देखो रेडियस आ रहा है मेरा k × 8 + 2π, देखो क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाता है k डिवाइडेड बाय 4 + π, ये आ जाता है, तो रेडियस तो है 1/2 × k + 4π, और वो है सिंपली k + 4π, तो ये इसका हाफ हो गया ना, रेडियस उसकी हाफ हो गई और वो उसका दुगना हो गया, तो कैसे प्रूव करेंगे, उसी भाषा में प्रूव करेंगे जैसा उसने कहा था, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो साइड में से अब रेडियस निकालता हूं, है ना, ये तो है मेरी साइड, ठीक है, इक्वल टू, अब रेडियस क्या था हमारे पास k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, तो उसको 8 + 2π बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2k, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 + 2π, अब इसमें से आप 2 को एक बार बाहर निकालो तो अंदर क्या बचता है k डिवाइडेड बाय 8 + 2π, और k डिवाइडेड बाय 8 + 2π क्या है रेडियस, ये रही k डिवाइडेड बाय 8 + 2π क्या दिख रही है आपको रेडियस, तो इसकी जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ r, hence side is equals to साइड ऑफ द स्क्वायर, पूरा लिख लिया तो साइड ऑफ द स्क्वायर is twice the radius of the circle, proved। क्वेश्चन इजी था, बस हमने थोड़ी सी बीच बीच में मिस्टेक्स कर दी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, उस वजह से थोड़ा लंबा खींच गया, 2 बार करना पड़ा एक ही क्वेश्चन को एक तरीके से, क्योंकि आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो, आप लोग को कॉपी पेस्ट करने पे विश्वास रखते हो ओनली। हाँ जी सर, बुक्स ये ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो बस, और कुछ नहीं, पढ़ नहीं रहे हो आप, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ाने के बाद बचे हुए जितने भी एक्स्ट्रा मॉडिफाइड क्वेश्चन हैं अच्छे वाले, तो उसमें टीचर का काम केवल हिंट देना होता है,
आगे बढ़ना आपका काम रहता है, बट आपको कॉपी पेस्ट करने की आदत है। सर तो बस कर दें और हम उसको पेस्ट कर दें हमारी नोटबुक में। बीच में देखो ये गलती हो गई थी, इसको यहीं पे एलसीएम की तो गलती थी, यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख दिया था, जिससे सारा कबाड़ हो गया। तो ये गलती तो आप भी पकड़ ही सकते हो। ठीक है, चलो एनीवेज चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11th देखते हैं। A window is in the form of a rectangle। ये अच्छा क्वेश्चन 11। एक विंडो है, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में सरमाउंटेड बाई मतलब दिस थिंग, ये वाली जो चीज है इसके ऊपर है। सरमाउंट का मतलब होता है उसको ऊपर रख दिया इसने ना। सरमाउंटेड बाई अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो कैसी रेक्टेंगुलर तो विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो है, और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग कैसे बनेगी, लाइक दिस। तो ये हो गई आपकी विंडो। ठीक है, ये हो गई आपकी विंडो। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। अच्छा, इस विंडो का टोटल पेरीमीटर कितना है, कुल पेरीमीटर कितना है, 10। नहीं, इस विंडो का, देखो रेक्टेंगल का नहीं बोला है उसने, क्या बोला है, इस विंडो का। अब विंडो का पेरीमीटर कैसे देखेंगे, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड एंड दिस पेरीमीटर। ये बीच वाली साइड का कोई काम नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो विंडो की बाउंड्री में ये लाइन तो आती नहीं है ना, ये तो रेक्टेंगल की बाउंड्री में आती है। उसने कहा द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस ये पूरी विंडो है ना, इसमें से क्या करनी है, मैक्सिमम लाइट पास आउट करने के लिए आपको उसकी डायमेंशन बतानी है कि ये लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस कितनी होगी, सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्या मैक्सिमम करना है, इसके अंदर से जो लाइट आ रही है, अब इसके अंदर से लाइट इसके एरिया में से आ रही है, इसके एरिया में से तो आ रही है, तो एरिया मैक्सिमम होगा तो भी तो लाइट मैक्सिमम एडमिट कर पाएगा वो। तो एडमिट में करनी है मैक्सिमम लाइट, ज्यादा से ज्यादा रोशनी डालने निकालने के लिए इसमें से हम क्या इसका डायमेंशन रखें, यानी कि इस पूरे ये जो चीज दिख रही है इसका एरिया मैक्सिमम करना है। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, बनाइए, फेयर फिगर बनाइए। एक रेक्टेंगुलर चीज है, उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ये तो हो गया रेक्टेंगल, और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैसे बनाया, सेमी सर्कल तो होगा नहीं वहां पे, हाथ से बनाना पड़ेगा। ऐसे है तो सही, ये क्या चीज है, ये रहा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। रोटेट, ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं भी रोटेशन का। ठीक है भाई, इसको सेट कर देते हैं इसको, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिगर डंका बन गया ना। ठीक है, ये इस तरह की विंडो है, ठीक है ना, सेमी सर्कल। हालांकि दिस इज नॉट ए परफेक्ट सेमी सर्कल, वो भी गलत है देखा जाए तो। ये परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है मुझे ना, बट ठीक है, इमेजिन कर लो अभी के लिए ना, काम चलाओ। थोड़ा सा और इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, अभी भी नहीं बन पा रहा। ये यहाँ से ये जो लाइंस है ना, ये ऐसे सीधी नहीं होंगी है ना, ये पूरी सर्कुलर होंगी ऐसे, ठीक है, पर इमेजिन कर लो अभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरी रेक्टेंगुलर विंडो, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओप। तो अब इसकी डायमेंशंस चाहिए।
इसकी डायमेंशन में क्या क्या आएगा, इस रेक्टेंगल की लेंथ आएगी, इस रेक्टेंगल की विड्थ आएगी, और इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस भी तो आएगी, ये चीज। बट हम वो रेडियस तीसरा वेरिएबल क्यों माने, क्योंकि रेडियस तो इसकी विड्थ इसकी लेंथ की हाफ ही तो है, ये अगर टोटल अगर लेंथ है तो इसकी हाफ ही तो होगी रेडियस। तो अपन तीसरा वेरिएबल जो रेडियस है उसको अपन लेंथ की टर्म्स में ही लिख सकते हैं। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दो वेरिएबल हो गए बेसिकली, उसमें से भी फिर हमारे पास टोटल पेरीमीटर गिवन है 10 मीटर, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल पेरीमीटर वाले फॉर्मूला लगा के उसमें से लेंथ को ब्रेड्थ में या ब्रेड्थ को लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कि बेसिकली स्टार्ट करना है लेंथ और ब्रेड्थ से। लेंथ को क्या मानना चाहोगे बताओ, लेंथ को L मान लेते हैं, L फॉर लेंथ, एंड ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, B, राइट। बोलो, ये तो मान ली मैंने लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये मान ली मैंने ब्रेड्थ यहां से लेके यहां तक, और रेडियस है, जो रेडियस सेमी सर्कुलर ओपनिंग का यहां से लेके यहां तक होना चाहिए, ठीक है। ये रेडियस मान लो सेमी सर्कुलर ओपनिंग का यहां से लेके यहां तक, बट ये रेडियस किसके इक्वल आएगा, इस लेंथ के हाफ के इक्वल आएगा, लेंथ के हाफ के इक्वल ही तो आएगा, मतलब ये L/2 हो गया, इधर भी इस वाला ये वाला पोर्शन भी L/2 होगा, जो रेडियस है वो L/2 के बराबर। फ्रॉम दिस फिगर वी कैन ग्रैब दिस थिंग कि रेडियस जो है लेंथ का, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का क्या है, हाफ, ठीक है। स्टार्ट करें, हेयर पहले तो चीजें मान लो, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, नीचे से स्टार्ट करता हूं चलो अच्छे से, हेयर let the length and breadth of the rectangle रेक्टेंगुलर पार्ट लिख लो या तो, क्योंकि रेक्टेंगल तो विंडो है, रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो L एंड D, मीटर्स में है तो आप भी लिख दो मीटर्स, लिखा हुआ है ना टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है, तो आप भी लिख दो यहाँ पे मीटर्स, L मीटर एंड B मीटर, ये तो हो गई लेंथ एंड ब्रेड्थ। एंड let the radius of the semicircular part semicircular part be r मीटर। सो जो रेडियस होगी r होगी वो किसके बराबर होगी, L/2। ये साफ साफ दिख रहा है मुझे वहीं से ही, चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। नाउ रेडियस हो गई साहब लेंथ की हाफ। अब चलते हैं आगे, अब अपने को गिवन क्या है, तो कंबाइंड पेरीमीटर गिवन है दोनों, कंबाइंड पेरीमीटर गिवन है ना। नाउ टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अब आप सोचो इस विंडो का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो L जोड़ोगे, फिर ये B जुड़ेगा, यहां से भी B जुड़ेगा, लेकिन ये लाइन नहीं जुड़ेगी, विंडो का पेरीमीटर चाहिए, तो क्या जुड़ेगी ये चीज। अब पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, इतना सा पोर्शन πr। समझ में आई बात, भाई मैं लिख सकता हूँ ना, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या है पाई आर, और आर की वैल्यू क्या है L/2, ठीक है ना। तो मैं टोटल पेरीमीटर निकालता हूँ विंडो का, देखो सीक्वेंस से चलो, एक बार लेंथ जुड़ेगी, दो बार ब्रेड्थ जुड़ेगी, और एक बार पाई आर जुड़ेगा, ठीक है समझ आई। एक बार लेंथ जुड़ी, दो बार ब्रेड्थ जुड़ी, दूसरी लेंथ नहीं जुड़ी, अगर दूसरी लेंथ जुड़ते तो सीधा फिर तो 2 × L + V लगा देते हैं, लेकिन वो लेंथ नहीं जुड़ी, उसकी जगह सर्कुलर सेमी सर्कुलर पोर्शन की बाउंड्री जुड़ी, तो उसकी लेंथ क्या होगी πr, बिकॉज टोटल सर्कुलर पोर्शन की बाउंड्री
सो दिस इज अवर टोटल पेरीमीटर। इसमें भी r की वैल्यू तो रिप्लेस कर दो l/2 से, ताकि एटलीस्ट सारी चीजें l और b में चली जाएं। उसमें से भी फिर l को भी रिप्लेस करेंगे अभी, है ना, l या b को भी रिप्लेस करेंगे एक दूसरे। पहले एक काम करो, l प्लस 2b, ये सेम पाई r, तो पाई तो एज इट इज, r की वैल्यू क्या बताई मैंने, l/2, एंड ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, l प्लस 2b प्लस पाई l/2, ये आ चुका है मेरा, है ना। l को कॉमन ले लूं मैं, तो बचता है 1 प्लस पाई l/2 में से l कॉमन लिया तो पाई/2 प्लस 2b। ठीक है, फाइनली ये मेरा पेरीमीटर है, और ये पेरीमीटर कितना गिवन है, इक्वल टू 10 मीटर, दिस इज गिवन। तो आप इसको इक्वेट करो 10 से, और l इन टर्म्स ऑफ b निकालो या फिर b इन टर्म्स ऑफ l निकालो, दोनों में से कुछ एक चीज निकालो। दैट इज l इंटू 1 प्लस पाई/2 प्लस 2b की वैल्यू हो गई है। बोलो l इन टर्म्स ऑफ b निकालोगे या b इन टर्म्स ऑफ l निकालोगे, क्या चाहोगे करना, बोलो। b की वैल्यू निकालोगे, उन सबको उधर भेजेंगे फिर तो, ठीक है, एज यू विश। तो फिर b के रेस्पेक्ट में ही वो क्या होगा, डिफरेंशिएट भी होगा बाद में, है ना, b के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा, याद रखना। ठीक है, चलो, तो उसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। 2b की वैल्यू निकालो, 2b की वैल्यू निकालो, 10 माइनस l इंटू 1 प्लस 5। तो l कॉमन मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको यहाँ पे ये l साफ साफ बाहर दिखाई दे, ताकि आप l को भी b की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इस पूरी चीज को फिर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। लेकिन अब आपने b इन टर्म्स ऑफ l निकाला है, तो फिर l को कॉमन लेने का फायदा नहीं हुआ, उसको वापस अंदर भेजो, इसको सॉल्व करो, मतलब पूरी चीज को सिंप्लीफाई करो। तो 2 LCM ले लेता हूँ बेसिकली मैं इसमें से, 2 10 जा 20 हो गया, माइनस l इंटू 1 l हो गया, माइनस l इंटू पाई l पाई हो गया। ये मेरा 2b आ गया है ना, ये 2b है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस l पाई डिवाइडेड बाय 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 मीटर। ठीक है, ये आ गया b इन टर्म्स ऑफ l। ठीक है जी, इसको मार्क कर लो इक्वेशन। सर 2L आएगा ना, 2l कहाँ पे, यहाँ पे l इंटू 1 l ही तो है अंदर, हाँ सही कह रहे हो, पाई/2 ही तो है, सही कह रहे हो। ये 2 तो ओनली इसके नीचे है ना, तो 2l आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। 2 केवल पाई के नीचे है, नॉट पूरे के नीचे नहीं है, ऐसे नहीं है, पूरे के नीचे होता तो फिर सिंगल l आता। ठीक है, तो 2l माइनस l पाई बाई 4, अच्छा वो यहीं पकड़ लिया। ठीक, तो ये b इन टर्म्स ऑफ l आ चुका है। अब क्या करना है, कंबाइंड एरिया और कंबाइंड एरिया को मैक्सिमम। नाउ टोटल एरिया या कंबाइंड एरिया ऑफ द विंडो, अब जब अपन टोटल एरिया ऑफ विंडो निकालेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया ऐड होगा। भाई इस पूरे फिगर का एक तरीके से एरिया निकालना है, ये चीजें आप क्लास 10th में खूब बार कर चुके, चैप्टर आया था जिसमें उनको कंबाइन करके एरिया वगैरह निकालते थे। तो अब जैसे इस पूरी फिगर का एरिया चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, पहले रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया सब जानते हैं, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, और सेमी सर्किल का एरिया क्या, टोटल सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो कंबाइन एरिया रख देता हूं मैं, l इंटू बी, टोटल एरिया में l इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। पहले तो इक्वेशन नंबर 1 से r को चेंज करो, l इंटू बी प्लस पाई/2 को बाहर रखता हूं मैं। r की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको भी अब सबको b में लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उस b में नहीं, सॉरी किसमें, l में लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर भी आप सबको l में ले गए। तो r की वैल्यू तो है l/2, तो पहले तो r की जगह रखो l डिवाइडेड बाय 2, और r का स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर दो,
एल बी प्लस, ये बन जाता है पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, किसकी वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू गिवन है एल की टर्म्स में, वो सर 8 आना चाहिए ना। हाँ सॉरी 8 आना चाहिए भाई, आज दिमागी काम नहीं करता। 8 आना चाहिए बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो L इंटू बी की वैल्यू 20 माइनस 12 माइनस एल पाई डिवाइडेड बाई 4। 20, एक्चुअली क्या लेट नाइट आया हूँ मैं, 2-3 बजे, तो नींद नहीं खुल पाई, इसलिए फोकस, लैक ऑफ फोकस हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है। इसलिए बेटा जब भी आप एग्जाम दो तो एक चीज का ख्याल रखना, अपनी नींद पूरी करना, ठीक है ना। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से, चाहे से आप पूरे साल बहुत मेहनत करो, एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करी जाती है ना। पढ़ाई मत करो, रिलैक्स करो, थोड़ा बहुत हल्का हल्का रिवाइज कर लो, कुछ छूट रहा हो देख लो, बाकी रिलैक्स करें, नींद अच्छे से निकालना, तो अगले दिन रिफ्रेशिंग लगता है। अब जैसे आज मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स हो रही है। 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 माइनस एल पाई, माइनस क्या है एल पाई। देख लेना भाई कुछ और भी मिस्टेक्स हो जाए तो, डिवाइडेड बाई 4, इसलिए आप भी साथ में सॉल्व करो भाई, अल्टीमेटली सॉल्व आपको करना है, मैं आपको रास्ता ही दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही है। पाई एल स्क्वायर इसको सॉल्व करना है, तो 8 को एलसीएम ले लेते हैं, 8 को एलसीएम ले लो। अब हर चीज एल में चली गई ना, 8 को एलसीएम ले लो, तो 4 2 जा 8 होता है, तो एक तरीके से 2 लग गया यहाँ पे, और 12 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 20 बनता है 12 इंटू 20 40L, माइनस 12 इंटू 12 4L स्क्वायर, और 12 इंटू एल पाई क्या बनेगा, 12 इंटू एल पाई 2L स्क्वायर पाई, और फिर अच्छा इधर देखो पाई एल स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो इधर भी पाई एल स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे, फिर पाई एल स्क्वायर, और ये पाई एल स्क्वायर ऐसे देख लेना प्रियांशी, नहीं है ना कोई गलती। 4 2 जा 8, 2L 40L 4L स्क्वायर 2L स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई एल स्क्वायर और प्लस पाई एल स्क्वायर, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सिमिलर नेचर के मिलके आपको, माइनस का 2 पाई एल स्क्वायर और प्लस पाई का एल स्क्वायर, तो माइनस का पाई एल स्क्वायर बचेगा 40L माइनस 4L स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का पाई डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका फाइनल क्या एरिया, जिसको आपको क्या करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो कंबाइन एरिया को ए मान लेता हूं एज ए फंक्शन ऑफ एल, क्या आया ये 1/8 को कॉमन ले लो बाहर, बचता है 40L माइनस 4L स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब करो आप डिफरेंशिएट, है ना, ए डैश एल क्या होगा, ए डैश एल, तो ये तो आ गया ए ऑफ एल फंक्शन बन गया, एरिया एज ए फंक्शन बन गया ऑफ वेरिएबल एल, तो ए डैश एल क्या होगा 1/8 कॉमन, अच्छा 1/8 कॉमन क्या मतलब बाहर है कांस्टेंट क्वांटिटी, 40L का क्या बनेगा 40 माइनस 4L स्क्वायर का, भाई L की टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 4 जा 8L माइनस पाई एल स्क्वायर का क्या बनेगा 2 पाई एल, ये आ गया आपका फाइनल डेरिवेटिव, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पुटिंग a dash L equal to 0, that is 1/8 40 minus 8L minus 2 pi L equal to 0, तो 1/8 obviously cannot be equal to 0, तो ये क्वांटिटी ही 0 के इक्वेट करेंगे, ये क्वांटिटी 0 के इक्वेट करेंगे, देखो ये उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव, तो बेसिकली ये आ जाता है 8L प्लस
2πl इक्वल टू 40। यहाँ से 2l कॉमन लो, बेसिकली आपको l की तो वैल्यू निकालनी है, l 2l ले लो, तो फिर 2 से 2 तो काट दो, 2 से 40 काट दो, 2l कॉमन लिया तो क्या बचा 4 प्लस पाई। सही है क्या प्रियांशी? आज तुम ही गलतियां निकाल रही हो। यस सर। 2l इंटू 4 प्लस पाई। ठीक है, 2 से तो काट दो उधर, 20 टाइम्स कट गया, तो l की वैल्यू आ गई आपकी, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, सो द क्रिटिकल पॉइंट is l इक्वल टू 20 बाई 4 प्लस। अब डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेक कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमम। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले मैं a डैश l इजीएस्ट जो फॉर्मेट है उसमें लिख देता हूँ। a डैश l क्या है इजीएस्ट फॉर्मेट में, यही लिख लो 1/8। बताओ राजा क्या है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस, बोलो देख के बताओ भाई, नहीं लिखा आपने? 40 माइनस 8l माइनस 8l माइनस 2πl, 8l माइनस 2πl। ठीक है, सो डबल डैश l क्या हो जाएगा, करो डिफरेंशिएट। 1/8 तो अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, 40 का 0 हो जाएगा, 8l का 8 बचेगा, 2πl का πl बचेगा, ओ 2π बचेगा। तो इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, यहीं से दिख रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ l है वैसे भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ l है और नेगेटिव क्वांटिटी। क्या लिख सकते हो उसको, -8 माइनस 2π डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो वैसे तो ये भी नेगेटिव ही है, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव क्वांटिटी है। और अगर सॉल्व करो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 8 प्लस 2π बाई 8, नेगेटिव क्वांटिटी है, माइनस लग गया कॉमन में। पर फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, a डबल डैश l में l की क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू पुट अप करेंगे। ऑल्सो a डबल डैश l की क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। पर इसको पुट कहाँ करेंगे, बिकॉज l है ही नहीं तो कहीं पुट होगा ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है। ठीक है ना, ये a डबल डैश l इंडिपेंडेंट ऑफ l है, यहाँ पे कहीं l है ही नहीं, होता कहीं भी l तो मैं ये l की वैल्यू पुट अप करके फिर चेक करता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बट इंडिपेंडेंट ऑफ l है, तो ये का यही आंसर आ जाएगा, -8 प्लस 2π डिवाइडेड बाई 8 विच इज नेगेटिव। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट में हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, मैक्सिमम। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, देखो भाई राजा 11th वाले जवाब दे रहे हैं, अब तो शर्म कर लो। जो द क्रिटिकल पॉइंट l इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस l कहाँ से आया, 4 प्लस पाई होगा वहां पे, 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के बाद अब आओ क्वेश्चन पे, उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए शायद डायमेंशंस, है ना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। तो विंडो हमारी किस प्रकार की थी, समवॉट लाइक दिस, कि नीचे रेक्टेंगल और ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो रेक्टेंगल में लेंथ, ब्रेड्थ और आर, यानी 3 चीजों की वैल्यू चाहिए आपको, एल आर और बी। तो आपने एल की वैल्यू निकाल ली ना, इन टर्म्स ऑफ एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली, पाई की फॉर्म में आ रही है, वहां से बी निकालो और आर निकालो। ठीक है, निकालते हैं। ये आ गई लेंथ, तो मैं लिख सकता हूं एक लाइन, हेंस टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट, टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट अगर उस विंडो से देनी है, मैक्सिमम एरिया करना है, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द विंडो शुड बी द
length of the length of the rectangular part of the window, rectangular part of the window should be, window is क्या ये लेंथ, तो L इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, मीटर लगा देना आके, मीटर, ये तो आ गई लेंथ। ठीक है, ब्रेथ, द पूरा चीज मत लिखो, चाहे सिंपली लिख दो, द ब्रेथ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ब्रेथ को इन टर्म्स ऑफ एल कहाँ लिखा था हमने, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ एल, बोलो। इक्वेशन नंबर 2 में देखो लिखा है ना, 20 माइनस 12 माइनस एल पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एंड ब्रेथ बी शुड बी, बोलो क्या है, 20 माइनस, बोलो क्या है, 20 minus 12 एल, minus pi L हाँ, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुटअप करनी है, थोड़ा यहाँ से लेके चलो इसको, इक्वल टू 20 माइनस 2, एल की वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, माइनस पाई कॉमन आ गया और वापस वही एल की वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, होल डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व करो, तो ऊपर 4 प्लस 5 एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 5, यानी 24 जा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना, 4 प्लस 5 एलसीएम लिया तो 20 इंटू 4 प्लस 5 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 4 80 प्लस 20 पाई माइनस 2 इंटू 20 40 माइनस पाई इंटू 20 20 पाई, होल डिवाइडेड बाय 4 तो है, ठीक है ना, 20 पाई माइनस 20 पाई कैंसिल आउट हो गया, और 80 माइनस 40 क्या हो गया, 40, तो 40 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 5, 4 इंटू 4 प्लस 5, 40 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 4 से मतलब 10 टाइम्स, तो फाइनली ब्रेथ क्या आ गई आपकी, 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 मीटर, तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब रेडियस भी तो निकालना है सेमी सर्कुलर पार्ट का, ऑल्सो रेडियस, ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ और ब्रेथ आ गया, उस विंडो में सेमी सर्कुलर ओपनिंग भी तो है, तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट ये क्या आ जाएगा, आर, और आर की वैल्यू क्या थी बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 12 एल बाई 2, सॉरी एल बाई 2 थी ना, एल की वैल्यू पुटअप Yes. करो, एल की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, और नीचे 2 हो जाएगा तो 2 से इसको काट दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, सारी डायमेंशंस आ चुकी हैं आपकी मीटर। पीछे आंसर मैच करो, देखो लेंथ तो आ रही है हमारी 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, ब्रेथ आ रही है हमारी 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, और रेडियस आ रही है हमारी, रेडियस भी सेम ही आ रही है, यानी रेडियस और ब्रेथ इक्वल आ रही है, रेडियस और ब्रेथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, रेडियस भी 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आ रही है, और ब्रेथ भी 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, और लेंथ उसकी दुगनी आ रही है 20 डिवाइडेड। मैच करो पीछे से आंसर जल्दी से, Yes sir, सही है। सही है बिल्कुल। ठीक है, दी हुई नहीं है, केवल लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो हो गया काफी आज के लिए। ये देखो एक दो जगह जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ये चीजें अपने आप कर लेना, 12th क्लास में हो, जैसे हमने ये वैल्यू करी एल की वैल्यू यहाँ पुटअप करी, तो कौन सी इक्वेशन से पुटअप करी है, अच्छा ये तो सीधे सीधे यहीं पुटअप कर दी, नहीं ये पूरी ब्रेथ की ये पूरी वैल्यू कहाँ से पुटअप करी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ही पुटअप करी थी शायद, तो यहाँ पे आएगा Yes sir. फ्रॉम इक्वेशन 2,
और फिर वापस इक्वेशन 1 में से जहां भी हमने मतलब जो जो भी हमने जहां भी पुटअप किया है वो अपने आप लगा देना। जैसे रेडियस की वैल्यू L/2 पुटअप करी फ्रॉम इक्वेशन। हाँ बोलो प्रियांशी क्या कह रहे हो? सर अपन यहाँ पे जैसे जो लेंथ जो रेडियस है उसकी इक्वल लेंथ आ रही है, तो उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो ब्रेड्थ है वो डबल है लेंथ से? क्या रेक्टेंगल डबल है किससे? हाँ लेंथ डबल है ब्रेड्थ के, बिल्कुल लेंथ डबल है क्योंकि ब्रेड्थ देखो रेडियस आ रही है हमारी 10 डिवाइडेड बाय 4 + पाई है ना, और रेडियस भी आ रही है, ये रेडियस आ रही है और ब्रेड्थ भी यही आ रही है सेम, ब्रेड्थ भी सेम आ रही है ना। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम अगर लाइट वहां से पास आउट करवानी है इस विंडो से तो ये जो लेंथ है ये इस ब्रेड्थ की डबल करनी पड़ेगी और ब्रेड्थ को और रेडियस को सेम रखना पड़ेगा, ब्रेड्थ और रेडियस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा। ये जितनी है वो उतनी है और लेंथ इसकी एग्जैक्टली दुगनी करनी पड़ेगी। इस तरह के डायमेंशन अगर आप दोगे तो इस विंडो से मैक्सिमम लाइट पास आउट होगी, पास थ्रू होगी, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। ठीक है चलो काफी है फिर आज के लिए। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब कितने बचते हैं? हाँ 13 क्वेश्चन और बचते हैं। अच्छा ये तो वो है ना मिसलेनियस है, इनको तो हटाओ एक बार। मेन क्वेश्चंस तो अपने कहाँ तक है? 18, मतलब ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को हटाओ 18। तो अभी हमने कितने कर लिए? 11। कर लिए, तो हो जाएंगे 1-2 दिन में ना, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।